नमस्कार दोस्तों आपको कोरोना के बारे में कुछ अपडेट देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही खास है। विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले पंजाब के 23 मंत्री और विधायक संक्रमित पाए गए। जी हाँ दोस्तों, देश में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 25 लाख के पार हुआ। अब तक 32,80,000 केस हो चुके हैं। देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 60,000 के पार चला गया है। अब 7,18,000 मरीजों का चल रहा इलाज। बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को टोटल लॉकडाउन का ऐलान। केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 32,80,962 है। राहत की बात है कि बुधवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 25 लाख के पार हो गया। अब तक 25,01,882 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 60,000 के पार हो चुका है। अब तक राज्य में 60,163 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब विधानसभा सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले तक राज्य के 23 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले सभी सदस्यों, अफसरों और कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। सत्र के दौरान विधानसभा में उन्हीं सदस्यों, अफसरों और कर्मचारियों को प्रवेश मिलेगा जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। पंजाब विधानसभा का सत्र 28 अगस्त से शुरू होना है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को टाल दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इस दौरान केवल जरूरी सुविधाएं ही चालू रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को माना कि दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए हमने टेस्ट को बढ़ाने का फैसला किया है। हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट प्रतिदिन करेंगे। हमारे पास 14,000 से अधिक बेड हैं, जिसमें 10,000 से अधिक बेड खाली हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा है और मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं। एक वक्त था जब 100 से अधिक मौतें हो रही थी। आज 20 से कम मौतें हो रही हैं। हमारा मृत्यु दर शून्य करने का लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टूरिस्ट के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक अब आरटी-पीसीआर के अलावा आईसीएमआर के अप्रूव लैब्स से TRU, ANAT और CBNAT टेस्ट के रिपोर्ट भी मान्य होगी। मतलब अगर किसी टूरिस्ट के पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है तो वह 96 घंटे पहले ली गई इन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर राज्य में प्रवेश कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक मंगलवार को देश में 8,23,992 टेस्ट किए गए। इसके साथ अब तक 3,76,51,512 सैंपल की जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 2 की मौत भी हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से देश में कोरोना महामारी बढ़ रही है। भार्गव ने यह भी कहा कि ICMR ने दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया है, जो सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले राष्ट्रीय सीरो सर्वे की पूरी रिपोर्ट की 2 बार समीक्षा की गई है। इस हफ्ते के अंदर में इसे इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया जा सकता है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक पिछले 14 दिनों से मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। मंगलवार को हुए कोरोना जांच में वे संक्रमित मिले थे। अब दोस्तों बताते हैं आपको 5 राज्यों का हाल। सबसे पहले मध्य प्रदेश। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले एक हफ्ते में स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमित मरीज 22% ज़्यादा मिले हैं। इसकी वजह सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ होना और गाइडलाइन को दरकिनार करना है। पिछले 11 दिन में 8 बार संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 के पार हुआ है।
मंगलवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 1374 नए संक्रमित मिले। यही नहीं, 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां संक्रमितों की संख्या 900 से कम रही हो। भोपाल और इंदौर दो ऐसे जिले हैं जहां संक्रमितों की संख्या 10-10 हजार से अधिक पहुंच गई है। 8 अन्य जिले ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, उज्जैन, खरगोन, नीमच, बड़वानी और सागर में संक्रमितों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब दोस्तों बताते हैं आपको राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कोरोना की दर और दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को लगातार 10वें दिन 1300 से ज़्यादा रोगी सामने आए। यह किसी एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। चिंता की बात यह है कि पिछले 10 दिन के अंदर ही 13,346 मरीज बढ़ गए। 15 अगस्त को रोगियों की संख्या 59,979 थी, जो 25 अगस्त तक बढ़कर 73,325 तक पहुंच गई है। उधर राज्य में मंगलवार को जयपुर और कोटा में 3-3, जोधपुर और बूंदी में 2-2, उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर में 1-1 की मौत हुई। 15 अगस्त को कुल मौतों की संख्या 862 थी, जो 25 अगस्त तक 980 हो गई। जोधपुर और जयपुर में फिर लगातार तीसरे दिन 200 से ज़्यादा रोगी मिले हैं। अब बताते हैं दोस्तों आपको बिहार के बारे में। राज्य में बस सर्विस मंगलवार को फिर शुरू हो गई। 25,000 सरकारी और निजी बसों के पहियों पर पिछले 154 दिनों से ब्रेक लगा हुआ था। इस दौरान 15 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। पटना में सरकारी बसों को लगभग 27 करोड़ और प्राइवेट बसों को 95 करोड़ का घाटा हो चुका है। उधर बिहार में मंगलवार को 75.4 हजार सैंपल की जाँच की गई। अब बताते हैं दोस्तों आपको महाराष्ट्र के बारे में। राज्य में मंगलवार को 43,002 सैंपल की जांच की गई है। इससे पहले सोमवार को 46,616 टेस्ट किए गए थे। उधर राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा हो गया है। मुंबई में 81.3%, ठाणे में 81.9%, अकोला में 80.9%, हिंगोली में 82.1% और गढ़चिरौली में 86.8% है। अब दोस्तों आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। राज्य में मंगलवार को पहली बार 5,000 से ज़्यादा मामले मिले। वहीं 18 अगस्त से लगातार राज्य में 4,000 से ज़्यादा मामले मिल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। उधर सरकार ने राज्य में 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाएं आयोजित करने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे ही मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।